अब हम अज्ञानता के अंदर इतने जो है ना पहुंच गए हैं कि हमने मकान बनाने की ही दौड़ लगा दी। इसी तरफ हमारा पूरा समय डाइवर्ट हो गया। बढ़िया कोठी बनावे, 2-2 3-3 मंजिल की बनावे, उसमें चिप्स लगावे हैं, उसी के अंदर पता नहीं के डेकोरेशन रख ले, और फिर इतनी अच्छी कोठी बनाएंगे 10-20 लाख रुपए की, तो वो 2 नंबर से धंधा करना पड़ेगा, पाप का भागी होगा, भगवान का दोषी, सरकार का दोषी, और भक्ति नहीं कर सकता वो प्राणी। ठीक है, परमात्मा ने आपके भाग्य में आपके पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य दिया हुआ है, उससे आपके पास पैसा भी है तो मकान बना लीजिए, जैसा भी आपका पॉकेट अलाउ करता है बना लीजिए। लेकिन फिर एक कोठी बन गई, फिर दूसरी बना ले, फिर तीसरी बना ले, हैं, कोई बात हो या? और फिर एकदम मृत्यु हो जा, फिर गधा बन के, कुत्ता बन के उन कोठियां के गली में भी नहीं बैठ सकता। अंदर तो बात दूर है, बाहर भी नहीं बैठ सकता, मारेंगे लठने का, दूर मारो इनका, कुत्ते से बीमारी ना लग जा। क्यों? खाज लगेगी, टांग टूटेगी, आंख फूटे अगर से निकम्मे आदमी की जो भक्ति नहीं करता, सारा जीवन बर्बाद कर देता है अपने इस माया के जोड़ में। तो पुण्यात्माओं, ये बातें जो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं अपने पवित्र वाणी के माध्यम से, परमात्मा कहते हैं कि ये बातें कहन सुनने की नहीं है, ये कर पाड़ने की है। ये हमने सुना दिया, आपना अच्छी लगी, अच्छी लगी तो आप आगे सुनाने लगे। नहीं, आगे सुनाओ अवश्य, लेकिन स्वयं अमल करो पहले, उसके बाद दूसरे पे आपकी बात का असर होगा, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप भी अपना जीवन व्यर्थ करोगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो बहुर न लगता डार। अब जैसे आज आप एक परिवार रूपी आपका एक पेड़ है, आप उसके पत्ते हैं, और एक पत्ता गिर गया टूट के, वो पुनः स्थापित नहीं हो सकता उसी डार पर। इसी प्रकार आपका ये मनुष्य शरीर एक बार हाथ से छूट गया, आपको फिर प्राप्त नहीं होगा इस परिवार में यही शरीर। अब कहने का भाव ये है कि हमारा यहाँ पर अस्थायी ठिकाना है, और इसका ये भी नहीं मालूम ये है कितने दिन का। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेशन ला के, अंदाजा सा ला कर जी रहे हैं कि 100 वर्ष तो आदमी जी ही जाता है। अब 80, 70, 80 साल के बाद तो ये शरीर जी आपकी जान का झाड़ हो जाएगा, यो जियो चाहे मरो एक जैसा स्थिति में आ जाता है। तो 50, 60, 70 साल तक इसका जीवन है, और उसका न्यू भी ना पता पहले कब टिकट कट जा, ना जाने कब और किस कारण से ये मृत्यु शरीर संसार त्याग कर चला जाए। तो उसके लिए परमात्मा कहते नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छन माही। और कहते हैं भाई श्वास उश्वास से, जो आपको मंत्र मिला है प्रभु का सतनाम, जो श्वास उश्वास से सिमरण होता है, कहते श्वास उश्वास से नाम जपो भाई और यतन कछु नाई। यह शरीर तो जाएगा, आज नहीं तो 10 वर्ष में, 10 ना 20 में, ना 30 में, ना 40 में, इसको तो जाना है। ये ना किसी का रहा ना रहेगा, लेकिन इसके जाने की तिथि भी निर्धारित नहीं है, अंदाजा है। तो फिर भी हम गफलत कर रहे हैं यही सोचकर हम अभी नहीं मरेंगे, हमारी तो आयु अभी 40 वर्ष हुई है, हमारी तो 50 वर्ष हुई है, अभी तो बहुत समय है। यह सबसे बड़ी भूल इस प्राणी का काल ने ला रखी है। परमेश्वर कहते हैं कि मौत भूल गया बावड़े तने चाला कर दिया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा भाई जो अट्टे में नौन है। कहते हैं या दुनिया दा जीवन झूठा भूल रहे मर जाने नू,
इस दुनिया का ये जीवन झूठा है, व्यर्थ है, इसका नहीं पता कब समाप्त हो जाए। और भूल गए मर जाने नू, यानी मौत भूल गए। पुण्यात्माओं, काल का इतना जबरदस्त प्रभाव आपके ऊपर, आप बालक हो, आपको नहीं पता, क्योंकि संत डॉक्टर होते हैं और श्रोता एक मरीज होते हैं। अब डॉक्टर को पता है कि यदि ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इनके ऊपर कितना भयंकर रोग है, इनकी क्या दुर्दशा होगी। इसलिए वो बार बार कहता है भी इलाज करवा, गफलत मत कर और परहेज रख। तो परमात्मा भी कहते हैं औखत खावे पत्थर है तब होवे कल्याण। औखत खावे यानी दवाई ले, परमात्मा के सच्चे नाम रूपी ये औषधि खावे, और फिर पत्थर है, पथ माने परहेज रख है, तब तेरा कल्याण होगा। परमेश्वर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि भाई, फिर परमात्मा ये भी हमें साथ साथ एक और बताना चाहते हैं कि कबीरा ये तन जाएगा और सके तो ठाहर ला, या एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गा। अब ये शरीर तो आपका जाएगा, मृत्यु होगी ही होगी। फिर इसके लिए बताते हैं कि इसमें एक ठाहर लग सकती है। ठाहर माने सपोर्ट। जैसे पहले पुराने समय में सतीर और कड़ियों की छत देते थे मकान पर। अभी बहुत से गांव में एक सतीर होता था, लंबा सा वुडन बीम जिसको कहते हैं। आजकल तो इसके आरसीसी के बीम हो गए, वो लकड़ी का बीम होता था, उसको सैतीर बोलते हैं। तो वो सैतीर कई बार बीच से क्रैक हो जाता था और टूटने को, गिरने को हो जाता था। अब जैसे वो वुडन बीम होता है सैतीर, वो टूटने को हो जाता, उसमें क्रैक आ जाता बीच में, सेंटर में, और गरीब व्यक्ति रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता अपने मकान की छत की। तो क्या करते थे, उसके नीचे एक और सपोर्ट दे देते थे, उसी जहां क्रैक हो रहा था उसके नीचे। उसको थूणी भी बोल देते हैं और उसको बली भी बोल देते हैं। बली लगा दी नीचे, यानी और एक पिलर सा लकड़ का